नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी हील मैक्स क्लिनिक के इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में। आज फिर से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राघव जी, और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और वेलकम। आज जिस बीमारी के बारे में, जिस डिजीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस डिजीज़ का नाम है सोराइसिस। आपने ज़रूर सुना होगा इस बीमारी के बारे में। आगे पूरी डिटेल और तमाम सवालों के जवाब आज हमें डॉक्टर राघव देने वाले हैं। तो सर, सोराइसिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया प्रगति जी। आजकल ये रोग काफ़ी फैल रहा है और इसके कारण तो काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही मानते हैं एक तरीके से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के काफ़ी रोग होते हैं, जैसे थायराइड भी है, डायबिटीज़ भी है। इस तरीके से ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और इसको हम चर्म रोग भी बोल सकते हैं। एक चर्म रोग का एक प्रकार है सोराइसिस भी। कई तरह के स्किन डिजीज़ होते हैं, उसमें ये भी है। लेकिन यदि हम इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की रूप में लेते हैं तो इसके इलाज एलोपैथी में कोई नहीं होता जी। सिर्फ इसमें स्टेरॉइड वगैरह देते हैं या क्रीम ऊपर से लगाने की देते हैं जी। ये रोग जो है कई प्रकार का होता है। ये जो है 7 तरह का ये होता है। तो वो जो है डॉक्टर जब देखता है कि डायग्नोज करके किस तरह का ये रोग है, तो उसमें जो है इसके अलग अलग लक्षण दिखते हैं कि कहीं पे रेडिश पैचेस हो जाते हैं, कहीं सिल्वर पैचेस जिसमें हो जाते हैं, कहीं पे स्किन में सूजन आ जाती है, सूजी सूजी सी रहती है, और कईयों में जो है ये पपड़ी सी जो है झड़ती रहती है। तो ये जो है सोराइसिस के लक्षण है। आप देखेंगे वो फैलाव लेता जा रहा है। एक होते हैं छोटे छोटे दाने से हो गए, आप उस पर कोई क्रीम लगा लेते हैं फिर भी वो नहीं दबता। ये रोग ऐसा है कि सालों साल इसके ट्रीटमेंट चलते हैं फिर भी ठीक नहीं होता और बढ़ता जाता है। आदमी के जो है ये पूरे मतलब शरीर के काफ़ी बड़े हिस्से में ये हो जाता है। कितने तरीके के सर ये होते हैं, कितने टाइप्स हैं इस बीमारी के? मैंने जैसे बताया कि 7 टाइप का मेन होता है कि इसमें जो है अलग अलग तरह के वो पैचेस हम देखते हैं किस तरह का है, कि वो दानेदार है, कि वो स्किन स्वेल वहाँ पे हो रखी है, ये सिल्वर रंग की पपड़ियाँ से उतर रही है, या रेडिश है। तो इसमें जो है उसके हिसाब से ही इसके ट्रीटमेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ट्रीटमेंट पहुंचाता है। आज के ज़माने में तो बाई कोरियर, बाई डाक आप मंगवा सकते हैं घर बैठ के भी ट्रीटमेंट। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जो पेशेंट है उसको हम बोल देते हैं कि भाई आप अपने उस स्किन एरिया का जो अफेक्टेड एरिया है उसका फ़ोटो भेज दीजिए। तो उस फोटो को देख के उसका जो है हम लोग उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि एक ही दवा हर पेशेंट के काम नहीं आती। हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स हैं, अलग अलग एज उनकी है, कंडीशन अलग अलग है। तो उसके हिसाब से जो है उनको ट्रीटमेंट देख के दिया जाता है। तो सोराइसिस जैसी बीमारी से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सर? नहीं, बचने के लिए इसके लिए इसमें देखिए वैसे बचाव के में तो हम कहेंगे कि इसमें आदमी परहेज करे एक तरीके से, कि किस किस तरह के उसको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्योंकि रोग एक बार हो जाता है तो ठीक नहीं होता। लेकिन हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास में इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट लंबे चलते हैं, लेकिन आप 1 हफ्ते में इसका असर देखेंगे कि जो है आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। जैसे भाई ईचिंग जैसे होती है या पेनफुल एरिया है तो उसमें जो है बड़ा रिलीफ मिलता है। और जो रैशेज हैं उनमें भी जो है बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो इसमें क्या है कि हमें एक तो अल्कोहल से बचना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, नमक का सेवन हम ना ही करें तो ठीक है, और करें तो बहुत ही कम करें। उसमें सेंधा नमक का हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो है इसका डाइट प्लान पे ज़्यादा काम किया जाता है कि आप ये चीज़ ना खाएं। जैसे मैंने बताया कि इसका इलाज एलोपैथी में तो कोई है नहीं, लेकिन आयुर्वेद और यूनानी में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जैसा कि सबको पता है कि जो हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर है उसमें हर पैथी जो है
है। यहाँ पे एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा रोग है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पेशेंट ठीक हो, चाहे वो किसी भी एक पैथी से हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पैथी से हो जी। तो इसमें जो है ये जैसे जो सोराइसिस है, इसका स्ट्रेस से भी बड़ा मतलब बचाव करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी फैलता है और दवाइयों के रिएक्शन से भी ये होता है। अल्कोहल से ही बढ़ता है, ये स्मोकिंग जो करते हैं उनसे भी ये बढ़ता है। तो सर क्या ये इन्फेक्शन शेयरिंग है, मतलब अगर मैं किसी को टच करूंगी जैसे सोराइसिस है तो क्या मुझे भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं? हाँ नहीं, वैसे तो इसमें ऐसे चांस नहीं होते कि संक्रामक हो, कि संक्रमण द्वारा फैले, लेकिन इसमें काफ़ी केसेस में हमने ये देखा है कि पति पत्नी को काफ़ी केसेस में हमने देखा है, लेकिन इसके ज़्यादा चांस संक्रमण के नहीं होते कि किसी से ये छूत से फैलता हो, ऐसा इसमें कम देखने को आता है। अब जैसे एलोपैथी में इसको मानते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन आयुर्वेद जो है में ये एक चर्म रोग के रूप में देखा जाता है कि आपके खून में खराबी है, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है हम लोग आयुर्वेद और यूनानी के कॉम्बिनेशन से हम लोग करते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में स्टेरॉइड देंगे, क्रीम देंगे आपको, या जो है फोटोथेरेपी है, उसमें जो है उस जगह पे वो वेव देते हैं और उससे जो है उसका काफ़ी हद तक दब जाता है, लेकिन वो क्या है कि फिर उभर जाएगा। तो वो जो है पेशेंट बेचारा इसी तरीके से झूलता रहता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास में, और उनको एक परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो इसमें जैसे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह को यूज़ करते हैं एलोपैथी में, तो और कोई इसका खास ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेरॉइड दे दिया और क्रीम दे दिया लगाने की, वो कुछ दिन दब जाता है, फिर उभर जाता है। लेकिन मेरे दर्शकों से ये कहना है कि यदि आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए और परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट सिर्फ हेल मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास है। उसमें पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लंबा इलाज चलता है इसमें, और इसमें जो है लेकिन आपको पहले हफ्ते में ही आराम मिलेगा। आपको और कोई अधिक जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे इस रोग के बारे में। आपसे जो भी सवाल जवाब आपको करने हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आप जो है अपने रोग की अवस्था के, यानी कि जहाँ जहाँ भी ये हो रखा है उसके फ़ोटो खींच के आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो है अब घर बैठे ट्रीटमेंट मंगवा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, इस एपिसोड में हमने बात करी है सोराइसिस के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे तमाम लोग होंगे जो हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे या फिर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी आप हमें कॉल करके मेल के थ्रू अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर राघव का, जो हमारे साथ आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार।